हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियाँ जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, सभी मैंने इस वीडियो में नहीं है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 395 अनुच्छेद है, ये याद रखिएगा, और 22 भाग हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है, संविधान सभा की प्रारूपीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूपीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा, 8 अनुसूचियाँ थी, इसे याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो याद रखिए, कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कुल जो अनुसूचियाँ थी ये थी 8 अनुसूचियाँ थी, इसे याद रखना, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो मूल संविधान में वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है ये कितनी है? तो याद रखना, ये इस समय वर्तमान में कितनी है? तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो ये 8 थी, ये याद रखिए आप लोग। ये देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुसूचिया से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना आपके एग्जाम सेलेक्टिव लिए हैं, तो वीडियो कोशिश कीजिएगा अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची की जोड़ी गई थी, जिसका संबंध किससे? तो भूमि सुधार से, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो याद रखिए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जिसका संबंध दल बदल कानून से, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जो अनुसूची जोड़ी गई थी ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध किससे? तो याद रखिए, इसका संबंध किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखना, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध नगर पालिका से, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है आपकी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी जो पदाधिकारी हैं उनके वेतनों से दूसरी अनुसूची का संबंध। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये देखिए, किस अनुसूची में दोस्तों? तो ये आपका है प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया, ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों, संसद व राज्य विधानमंडल अधिकारी, भारत के नियंत्रक, महालेख परीक्षक के वेतन संबंधी प्रावधानों का संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो ये किस अनुसूची में किया गया? तो मैंने अभी बताया आपको, द्वितीय अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो याद रखना आपका शपथ प्रतिज्ञा से, यानी शपथ से भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? तो किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया? तो याद रखना, ये किया गया आपके चतुर्थ अनुसूची में, ये याद रखना आपको। निम्नलिखित में से भारत संविधान के किस एक अनुच्छेद यानी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? तो किस अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है दोस्तों? तो याद रखना आप लोग को, छठी अनुसूची का संबंध है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो देखिए, 22 भाषाओं का जो उल्लेख है ये 8वीं अनुसूची में है, ये याद रखना आपको, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखना, भाषाओं के साथ है, यानी भाषा के बारे में इसमें जिक्र किया गया 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ये किस अनुसूची में बताया गया? तो इसका देखिए उल्लेख किया गया आपका 9वीं अनुसूची में, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो याद रखना आप लोग को, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य इसके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? तो ये देखिए, किस सूची में परिवर्तन हुआ दोस्तों? तो ये अनुसूची 1 में परिवर्तन किया गया।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहत के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया? तो ये याद रखना आप लोग को 10वीं अनुसूची में, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखना दल बदल कानून से, याद रखना 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं हो सकती? तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं हो सकती? तो याद रखना आप लोग को मणिपुर राज्य में लागू नहीं हो सकती 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषयों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें सुमेलित करना जो सही नहीं है, देखिए 8वीं अनुसूची ये देखिए भाषा से संबंधित सही है। दूसरी अनुसूची याद देखिए ये शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित दूसरी अनुसूची, तो याद देखिए शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित दूसरी अनुसूची। जबकि चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा स्थानों का आवंटन है, या दूसरी अनुसूची दल बदल आधार पर निहित बारे में बताता है। तो इसमें देखिए कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो याद रखिए इसमें जो सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसमें से बोला कि इसमें से सुमेलित नहीं है, तो याद रखिए दूसरी जो सूची है ना ये आपकी सुमेलित नहीं है, इसे याद रखें। देखिए दूसरी में क्या बताया गया? तो दूसरी में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया, याद रखना दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, ये याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया? देखिए भारतीय संविधान किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया? तो याद रखना ये किस सूची में? जबकि 11वीं अनुसूची में, जो कि 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, इसे याद रखना आपको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सी सूची है दोस्तों? तो याद रखना ये आपकी सूची जो है, ये सूची आपकी है पहली सूची, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची से सही गणना करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या बताएगा? तो चौथी अनुसूची में देखिए बताया गया है कि इसमें राज्य के सभा के स्थानों के आवंटन के सभी संबंधित उपबंधों का अंतर्विष्ट है। या देखिए राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा प्रतिनिधित्व के बारे में इसमें बताया गया है, किसमें? तो चौथी अनुसूची में, ये याद रखना आप लोग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो ये लागू होता है आपका त्रिपुरा राज्य में, ये राइट आंसर होगा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाएगा? तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? एक नए राज्य को शामिल करना है, तो याद रखना है इसमें जो संशोधन किया जाएगा ये किया जाएगा आपके पहली अनुसूची में, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चौथी अनुसूची से सही वर्णित करता है? तो याद रखना बी राइट आंसर है, यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, ये चौथी अनुसूची में बताया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया? तो किस अनुसूची में किया गया? तो 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। देखिए जो 8वीं अनुसूची है नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं थी, जबकि जो 9वीं अनुसूची है ये जुड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किसके द्वारा? तो प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया। जबकि 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा के बारे में बताया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कि कौन सी जोड़ी की अनुसूची नहीं थी, तो 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया? तो देखिए दोस्तों जो पहली अनुसूची में इसमें बताया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के, देखिए सही है। जबकि दूसरी अनुसूची में बताया गया भाषा, देखिए भाषा को नहीं बताया गया। दूसरी अनुसूची में बताया गया वेतन और भत्ते के बारे में, दूसरी अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर का देखिए चौथी अनुसूची में राज्य परिषद की सीटों के बारे में ये सही है, तीसरी अनुसूची में शपथ अभियान सही है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है आपके क्या बताया गया दूसरी अनुसूची में? तो पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, याद रखना बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करता है? तो भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है किनके बीच शक्तियों को विभाजित करता है? तो याद रखना ये जो विभाजित करता है, ये विभाजित आपका करता है ग्राम सभा और पंचायत, याद रखना ग्राम सभा और
पंचायत, सॉरी फ्रेंड, ये विभाजित करता है राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखो, आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलना है। तो देखिए क्या लिखा है, मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं ये किस सूची में, तो ये आपकी याद रखिएगा 8वीं सूची में इसका संबंध किया गया भाषाओं के बारे में। दल बदल विरोधी कानून, तो याद रखना दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, ये देखिए सही हो। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, देखिए तो राज्यसभा पर ये देखिए राज्यसभा के सीटों का प्रावधान कहाँ किया गया था, तो राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन किया गया ये किया गया आपके 4वीं अनुसूची में, याद रखना आपको। और अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो बताया गया ना, ये बताया गया पंचायत, इसमें किसमें दोस्तों, तो 5वीं अनुसूची में, और सी जो हो जाएगा ये आपका पहली अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 34 का सी, इसे याद रखिएगा 34 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर में पहचानिए। तो देखिए चतुर्थ अनुसूची में क्या बताएगा, चतुर्थ अनुसूची में बताया राज्यसभा के बारे में। और 6ठी अनुसूची में क्या बताएगा, तो 6ठ अनुसूची में जो बताया गया ये बताया गया आपके किसके बारे में दोस्तों, 6ठ अनुसूची में बताया गया आपके जनजाति क्षेत्रों के बारे में। और 8वीं सूची में बताया गया, 8वीं अनुसूची में बताया गया आपके किसके बारे में, तो भाषा के बारे में। और 9वीं अनुसूची में बताया गया आपके भूमि सुधार के बारे में। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपको, इस क्वेश्चन का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, इस क्वेश्चन का देखिए सी सही आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलित करना है, इसमें मिलान करना है। तो देखिए तृतीय अनुसूची में पहला, तृतीय अनुसूची में किसके बारे में, तृतीय अनुसूची में बताया गया आपके शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में, याद रखना है। तो 1 का 2 हो जाएगा। और चतुर्थ अनुसूची में क्या बताएगा, चतुर्थ अनुसूची में बताया गया आपके, याद रखिए दोस्तों किसके बारे में बताएगा, तो राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, यानी राज्य प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में आवंटन के बारे में बताया गया आपके किसमें, तो चतुर्थ अनुसूची में। जबकि 7वीं अनुसूची में बताया गया आपके संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची, ये कौन सी सूची में, 7वीं में। और 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया। इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ना, ए का हो जाएगा आपका क्या, ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा आपका 3। तो यानी 2 1 4 3 इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर देखिए दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो बताया गया है ये बताया गया आपके कौन सी अनुसूची में, तो ये 6ठी अनुसूची में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा। ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6ठी अनुसूची में इसका उल्लेख है, यानी ए का 4 याद रखना आप लोग को। और अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इसका जो उल्लेख किया गया है ना, अखिल भारतीय सेवाएं का यह 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया, ये याद रखना। और भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के बारे में जो बताया गया 2री अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया, ये याद रखना किसी अनुसूची में दोस्तों, तो 2री अनुसूची में इसका उल्लेख है। जबकि जो अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया 5वीं अनुसूची में बताया गया। तो यानी ए का 4, बी का 3 याद रखना, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का देखिए बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों पहला राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का कुल लेख, तो ये देखिए प्रथम अनुसूची में बताइए, देखिए सही होगा। पहले का जो हो जाएगा ए, जो ए का हो जाएगा पहला हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों एवं वेतन का भत्ते को जो है ये बताया गया आपकी दूसरी अनुसूची में, तो बी का 2 हो जाएगा। जो विभिन्न पदों के लिए पदों एवं गोपनीयता शपथ, ये तृतीय अनुसूची में देखिए, तो सी का 3 हो जाएगा, यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3। जबकि राज्यसभा के अनुसार ये देखिए डी का 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, डी इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय में सही सुमिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों कौन सुमिलित नहीं है, तो बात किया जाए तो देखिए जो 9वीं अनुसूची है सुमिलित नहीं होगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची में बताया गया आपके भूमि सुधार के बारे में। जबकि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में जो बताया गया ना, ये बताएगा आपकी दूसरी अनुसूची में, ये याद रखना। दूसरी अनुसूची में फ्रेंड, तीसरी अनुसूची में बताया गया राज्यसभा के स्थान, सॉरी फ्रेंड मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए जो राज्यसभा के आवंटन के बारे में बताया गया 4थी अनुसूची में बनाया गया, बताया किसमें, 4थी अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में बताया गया भूमि सुधार के बारे में। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत
है आता है। तो पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है, तो याद रखना आप लोग आता है अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के संबंध उपबंध, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 12 अनुसूचियाँ आती हैं, उनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, क्योंकि अनुसूचियाँ से क्वेश्चन संविधान किसी भी पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।